बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों 10th क्लास की मैथ है और ये मैथ मैंने ना उर्दू मीडियम आप लोगों को मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 10th क्लास की मैथ और 10th क्लास के फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं। और बच्चों ये जो सा ना ये तरीफ़ों के मतलब आप लोगों को मैं गैस दे रहा हूँ और ये जो सी तरीफ़ें हैं ना ये बार बार पेपरों में आई हुई हैं। ठीक है ना, ये तरीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। और बच्चों ये मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक जोन सी तरीफ़ें अहम हैं और बार बार ये पेपरों में आई हुई हैं, ये वो तरीफ़ें हैं और ये तरीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। तो बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो बच्चों हमारे पास तरीफ़ नंबर 1 है, 2 दर्जी मसावात की तरीफ़ करें। तो बच्चों 2 दर्जी मसावात किस तरह की होती है? ऐसी मसावात जिसकी डिग्री 2 हो वो 2 दर्जी मसावात कहलाती है। मसलन ax² प्लस का bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चों जिसके ऊपर x की पावर क्या हो 2, जिस वेरिएबल के ऊपर x की पावर 2 है तो वो मसावात कौन सी कहलाती है? 2 दर्जी मसावात कहलाती है। और आपने इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी याद रखना है क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जाना है तो आपको ये पता होना चाहिए भी 2 दर्जी मसावात का जो सा नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो बच्चों ये तरीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गई हमारे पास कुव्वत नमाई मसावात की तरीफ़ करें। ऐसी मसावात जिसमें मतगैर कुव्वत नमा में होता है। ऐसी मसावात जिसमें कुव्वत नमा क्या होता है? मतगैर कुव्वत नमा में होता है, वो मसावात कहलाती है कुव्वत नमाई मसावात। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, ये देख लें, ये 3 ऊपर पावर कौन सी है? कुव्वत नमाई है, यानी मतगैर है ना x। मतगैर क्या कहलाता है? x y क्या कहलाते हैं? मतगैर। तो आप लोगों का जो सा मतगैर है ना यानी वेरिएबल किसके अंदर होना चाहिए? कुव्वत नमा के अंदर। तो वो मसावात क्या कहलाती है? कुव्वत नमाई मसावात। इसके बाद बच्चों आपने ये क्वेश्चन, ये तरीफ़ भी आपने अच्छी तरह याद रखनी है, यानी 2 दर्जी मसावात को हल करने के तरीक़ों के नाम आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। तो पहला तरीका क्या है? बज़रिया तज्ज़ी करना, दूसरा तरीका तकमील मुरब्बा करना और तीसरा तरीका 2 दर्जी फार्मूला। किसी भी 2 दर्जी मसावात को हल करने के लिए ये 3 तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गई मसावात, जज़री मसावात आ गई। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जज़री मसावात ऐसी मसावात जिसमें जुमला जज़री अलामत के नीचे हो, तो वो मसावात क्या कहलाती है? जज़री मसावात। ये देख लें, ये जो सा हमारे पास मसावात किसके अंदर है? जज़र के नीचे है, तो इस मसावात को हम कहेंगे जज़री मसावात। इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मकूस वाली मसावात। ऐसी मसावात अगर हम x की जगह 1/x दर्ज करने से मसावात तब्दील ना हो, यानी ये हमारे पास एक मसावात है, इस मसावात के अंदर अगर हम दर्ज करवाते हैं ना 1/x, तो दर्ज करवाने से तो हमारे पास है ना तो बच्चों ये देख लें, हमने x की जगह 1/x दर्ज करवाया तो हमारे पास, इसके बाद हमने इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे पास कौन सी मसावात, दोबारा यही मसावात हासिल होती है। तो हम इसकी इस तरह तरीफ़ याद रखेंगे, मकूस वाली मसावात के किसी भी मसावात के अंदर x की जगह 1/x दर्ज करवाने से हमारे पास मसावात तब्दील ना हो, वो मसावात कहलाती है मकूस वाली मसावात। इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए खालस 2 दर्जी मसावात किस तरह की होती है। खालस 2 दर्जी मसावात, 2 दर्जी मसावात ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। जिस मसावात के अंदर b आप लोगों का क्या हो? 0 हो, वो खालस 2 दर्जी मसावात कहलाती है।
यानी हम इस तरह याद रखेंगे, सिर्फ हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, जैसे 1 हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक्स वाई के अलावा, यानी ये दरमियान वाली रकम नहीं होनी चाहिए। तो ये मसावात कहलाती है प्योर दो दर्जी मसावात, यानी एक्स स्क्वायर वाली रकम और कांस्टेंट वैल्यू। तो इस तरह की मसावात कहलाती है हमारी प्योर खालस दो दर्जी मसावात। तो बच्चों ये तरीफ़ें थी आप लोगों की चैप्टर नंबर 1 की। इसी तरह हम करेंगे इसकी चैप्टर नंबर 2 की तरीफ़ें, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसके बाद आपने फ़र्क कुनिंदा क्या है, तो बच्चों दो दर्जी कुलिये के अंदर ये जो सी वैल्यू है ना आप लोगों की b² - 4ac, तो ये वैल्यू आप लोगों को कहलाती है फ़र्क कुनिंदा, यानी फ़र्क कुनिंदे का ये फार्मूला आपने याद रखना है, b² - 4ac। इसके बाद है हमजाद मसावातें क्या होती हैं। हमजाद मसावातें यानी दो मतगयरों में दो मसावातें जिसका हल सेट मुश्तरक हो, यानी दो मतगयरों के अंदर में दो मसावातें जिसका हल सेट मुश्तरक हो, वो हमजाद मसावातें कहलाती हैं। मसलन यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली रकम, यानी दो दर्जी मसावात और एक यक दर्जी मसावात हो, तो इस तरह की जो सी मसावातें हैं ना वो कहलाती है हमजाद मसावातें। इसके बाद बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 2 के अंदर तरकीबी तकसीम की तारीफ। जब किसी रकमी को यक दर्जी रकमी से तकसीम किया जाता है तो हासिल होने वाली कीमत और बाकी मालूम करने के तरीके को तरकीबी तकसीम कहते हैं। यानी बच्चों आपने ये याद रखना है भी अगर हमारे पास एक कसीर रकमी है और अगर कसीर रकमी को एक यक दर्जी रकमी के साथ अगर हम तकसीम कर दें तो और तकसीम करने से हासिल होने वाली कीमत और उसकी बाकी कीमत, तो उसको हम कहते हैं तरकीबी तकसीम। तो बच्चों इसके बाद आ गया हमारे पास सिमेट्रिक तवाफ़ुल से क्या, सिमेट्रिक तवाफ़ुल क्या होता है। दो दर्जी मसावात के रूट्स के सिमेट्रिक तवाफ़ुल ऐसे जुमले पर मुश्तमिल होता है जिसमें रूट्स की जगह तब्दील करने से तवाफ़ुल में फ़र्क नहीं आता। तो बच्चों ये तरीक़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसी तरह हम नेक्स्ट आगे जाएंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है। इसके बाद है बच्चों चैप्टर नंबर 3 आ गया, और चैप्टर नंबर 3 की सबसे पहले आपने निस्बत की तारीफ़ याद रखनी है। दो हम किस्म मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ निस्बत कहलाता है। तो बच्चों दो हम किस्म मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ निस्बत कहलाता है। मसलन निस्बत को हम ज़ाहिर करवाते हैं a निस्बत b, और निस्बत को रेशो भी कहते हैं a रेशो b, यानी एक मकदार ये है एक मकदार ये है, इन दोनों मकदारों के दरमियान जो सी ये वाली जो सी ना दो टिमकने, ये कहलाते हैं निस्बत। इसके बाद बच्चों आपने तनासब की तारीफ़ याद करनी है। अगर हमारे पास दो निस्बतों यानी a निस्बत b और c निस्बत d बराबर हों तो हम इनको a निस्बत b मसावी c निस्बत d लिख सकते हैं। यानी एक निस्बत हमारे पास a निस्बत b हो और दूसरी निस्बत हमारे पास c निस्बत d हो और इनके दरमियान क्या हो, बराबर की अलामत, तो ये कहलाती है तनासब। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए तगीरे रास्त। तो बच्चों ये तगीरे रास्त भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये जितनी भी तारीफ़ें मैंने आप लोगों को ये मैं करवा रहा हूँ ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले 4 चैप्टरों की तारीफ़ें बनाई हैं जो बार बार पेपरों में आई हुई हैं। तो बच्चों तगीरे रास्त क्या होता है, अगर दो मकदारों के दरमियान ताल्लुक़ इस तरह का हो कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार इसी निस्बत से बढ़े और एक मकदार के कम होने से दूसरी भी मकदार कम हो, तो इसको तगीरे रास्त कहते हैं। यानी हम इस तरह याद रखेंगे तगीरे रास्त की तारीफ़, अगर एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार भी उसी निस्बत से बढ़े और एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार भी इसी निस्बत से
कम हो तो इसको कहते हैं तगीरे रास्त। और तगीरे रास्त को हम इस तरह लिखते हैं y तगीरे रास्त x। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने ये वेरी इंपॉर्टेंट है तगीरे मकूस, ये तरीब भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। दो मकदारों के दरमियान ताल्लुक इस तरह का हो कि एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार इसी निस्बत से क्या हो कम, तो वो कहलाती है मकदारे, वो तगीरे मकूस कहलाती है। और तगीरे मकूस को हम इस तरह ज़ाहिर करवाते हैं y तगीरे मकूस 1/x, यानी हम इस तरह ज़ाहिर करवाते हैं। यानी हम तगीरे मकूस की तारीफ सादे लफ्ज़ों में किस तरह लिख सकते हैं, एक मकदार के बढ़ने से दूसरी मकदार क्या हो कम, और एक मकदार के कम होने से दूसरी मकदार बढ़े, तो वो कहलाती है तगीरे मकूस। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने याद रखना है मुश्तरिक तगीर क्या होता है। एक या एक से ज़्यादा मतगीरात में रास्त और मकूस तगीरों के मिलने से मुश्तरिक तगीर बनती है। यानी हम तगीरे रास्त और तगीरे मकूस के यानी मुश्तरिक तगीर क्या होती है, जिसके अंदर तगीरे रास्त और तगीरे मकूस मौजूद हो, तो वो हमारे पास कहलाती है मुश्तरिक तगीर। इसके बाद बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 4 आ गया, और चैप्टर नंबर 4 की भी ये तरीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। सबसे पहले है वाजिब कसर की तरीफ़, ऐसी कसर जिसमें शमाल कनिंदा का दर्जा मुखरज के दर्जे से कम हो। ऐसी कसर जिसमें शमाल कनिंदा का दर्जा मुखरज के दर्जे से कम हो, यानी ऊपर वाली रकम शमाल कनिंदा होती है, नीचे वाली मुखरज, यानी ऊपर वाली नेमोनेटर नीचे वाली डी नेमोनेटर। लेकिन हमारी मैथ तो हमने उर्दू मीडियम सीखी हुई है, तो बच्चों शमाल कनिंदे का जो सा दर्जा ना, ये नीचे वाले मुखरज के दर्जे से क्या होना चाहिए कम। तो बच्चों ये देख लें, ऊपर वाली रकम छोटी है और नीचे वाली बड़ी रकम है, तो इस कसर को कहते हैं वाजिब कसर। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए नातक कसर की तारीफ। नातक कसर ऐसी कसर जिसमें NX से मुराद होता है शमाल कनिंदा और DX से मुराद होता है मुखरज, यानी नेमोनेटर नीचे वाली डी नेमोनेटर। ऐसी कसर जिसको शमाल कनिंदा और मुखरज की शक्ल में लिखा जा सके, तो वो हमारे पास कहलाती है नातक कसर। लेकिन नीचे वाली जो सी वैल्यू हो ना आपकी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों ये तरीब भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। इसके बाद आ गई कसर। दो अलजबरी जुमलों की निस्बत को कसर कहते हैं। दो अलजबरी जुमलों की निस्बत को कसर कहते हैं। तो बच्चों ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की तारीफ़ें, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास आ गई ममासलत। तो बच्चों ममासलत की तारीफ़ आपको मिलेगी किसके अंदर, सरगर्मी के अंदर, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ममासलत एक ऐसी मसावात होती है जो मसावात में मौजूद मतगैर की हर कीमत के लिए दुरुस्त होती है। यानी ममासलत यानी अडंटी के अंदर है ना दोनों मसावातें ना एक दूसरे के लिए क्या होती हैं, दुरुस्त होती हैं। यानी 3x + 3, अगर मैं इस 3 को इन दोनों के साथ ज़रब करवा दूँ 3x + 3, तो इस तरह की जो सी मसावात है ना वो ममासलत वाली मसावात कहलाती है। तो बच्चों ममासलत एक ऐसी मसावात होती है जो मसावात में मौजूद मतगैर की हर कीमत के लिए दुरुस्त होती है। यानी जहाँ पर हम इस मसावात के अंदर ना कोई भी वैल्यू दर्ज करवाएंगे ना, तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इस तरह की जो सी मसावात है वो ममासलत वाली मसावात कहलाती है। इसके बाद है बच्चों जजरी कसवर की तारीफ़। तो बच्चों ये तारीफ़ भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। जब हम किसी नातक कसर को दो या ज़्यादा कसरों में जमा या तफरीक की हालत में लिखते हैं, यानी बच्चों जजरी कसवर क्या कहलाती है, जब हम किसी नातक कसर को, नातक कसर होता है जो P/Q की शक्ल में लिखा जा सके। जैसे मैंने 9th क्लास में आप लोगों को बताया हुआ नातक क्या होता है।
नाटक होता है जो P बटा Q की शक्ल में लिखा जा सके, यानी P बटा Q की शक्ल में इस तरह। तो इस कसर को ना हम जमा या माइनस की हालत में लिख दें तो वो हमारे पास कहलाती है जज़वी कसर। तो बच्चों ये पहले चार चैप्टरों की मैंने तरीफ़ें आप लोगों को करवाई हैं और ये तरीफ़ें बार बार पेपरों में आ चुकी हैं। तो बच्चों ये तरीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अगर आपको अभी तक तैयारी नहीं ना की 10th क्लास की मैथ, तो बच्चों ये जो सी तरीफ़ें हैं ये तरीफ़ें आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेनी है। और नेक्स्ट अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा, इम्पोर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो बच्चों अगर आपको ये तरीफ़ें आपको PDF चाहिए तो PDF हासिल करने के लिए ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 87 90 427 और मैं अपने व्हाट्सअप के नंबर के ऊपर रात 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मैं ऑनलाइन ही होता हूँ व्हाट्सअप पर। तो आप ये PDF भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।